भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अपनी स्थापना की 55वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की 55वीं वर्षगांठ पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति पर शिक्षा जगत के विद्वानों ने अपने विचार रखे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार के माध्यम से कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष से शिक्षा शुरू होगी। विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। अब विद्यार्थियों को रिजल्ट कार्ड नहीं बल्कि प्रोग्रेस कार्ड दिए जाएंगे। अनुसंधान में पेटेंट भी करेंगे, टैलेंट भी देखेंगे। निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में उनका नेशन फर्स्ट करेक्टर बेस्ट पर जोर रहेगा, जिसमें भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मकरंद आर परांजपे ने बताया कि नई शिक्षा नीति तमाम परिवर्तनों के साथ लाई गई है। 21वीं शताब्दी ज्ञान की सदी के रूप में सामने आएगी। इस संस्थान से देश को बहुत बड़ी आशाएं हैं। इस संस्थान में 2 लाख लेखों को संजोकर रखा गया है, जिनको डिजिटल कर दुनिया में पहुंचाया जाएगा। दुनिया के 127 विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर शोध करेंगे। संस्थान में अमेरिकन शोधार्थी पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शोध कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो नई शिक्षा नीति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। कोरोना के चलते बंद पड़े संस्थान को जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी फॉरम की भी गठन कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉरम। ये तकनीकी अंतिम छोड़ करके बच्चे को भी उसकी तकनीकी का लाभ मिल सके और उस तकनीकी को हम दुनिया के शीर्ष तक भी लेकर के जा सके। ये जो नई शिक्षा नीति है तमाम प्रकार के परिवर्तनों के साथ ये आई है। और मुझे लगता है कि जब हम इस बात को समझते हैं कि जो अगला जो 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, इसे योजना बनाने की दिशा में जाओ, किधर जाना चाहते हो छोड़ लेना। His Holiness the 14th दलाई लामा ने ये लेक्चर दिया था इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर में। और दूसरा जो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनकी इस बात को। आखिर विश्व में हम देने के लिए पैदा हुए हैं, भारत के लोग। हमें देने का सामर्थ्य है, क्षमता है, हमारा विजन है, मिशन है, हमें ताकत है, हमें ज्ञान है, विज्ञान है, हम संस्था का अध्यापक है। और 33 करोड़ छात्र छात्र हैं, 15 से 16 लाख स्कूल और उनके अभिभावक। हमारे लिए आज सचमुच एक स्वर्णिम दिन है क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री हमसे जुड़े हैं और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में भी उनका समर्थन हमें प्राप्त होगा। और हमारी कई नई योजनाएं हैं, उसके लिए भी उनकी मदद तो चाहिए ही हमें। जैसे हम एक यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन स्टडीज सेंटर बनाना चाहते हैं और उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जो रकम है वो एक जो प्रोजेक्ट हमारा बंद हो चुका है तो उसकी रकम हमारे पास है और उसके सूद से भी हम ये सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता है। हमने प्रोजेक्ट तो भेजा है लेकिन हम इस राह में सक्रिय होना चाहते हैं। इसके अलावा इंडिया एट 75 जो हमारे पीएम साहब की मुहिम है उसमें भी हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ उसमें ये जगह बहुत महत्वपूर्ण रही। यहाँ भी पार्टीशन की बात हुई, रैडक्लिफ लाइन यहीं खींची गई। इसलिए उपनिवेश से मुक्ति पाने का जो संघर्ष था उसमें इस जगह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए हम उस कार्यक्रम को टुवर्ड्स फ्रीडम कहना चाहते हैं कि जो इंपीरियलिज्म उपनिवेश था वहाँ से जाके हम टुवर्ड्स फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की ओर ये 2020 के लिए हम करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ का जीर्णोद्धारण होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी भी हमें अनुमति मिल चुकी है। पहली बार 1888 के बाद इसका कॉम्प्रिहेंसिव रेनोवेशन और रिपेयर और रेस्टोरेशन होने जा रहा है।